कल्पना कीजिए, घुप अंधेरी रात है, पूर्णिमा का चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ है और हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। दूर कहीं से एक भयानक गर्जना सुनाई देती है, इतनी डरावनी कि आपकी रूह कांप जाए। ये किसी जानवर की आवाज नहीं है, ये किसी प्राचीन भूली हुई शक्ति का क्रोध है। 2000 वर्ष पहले इसी तरह की एक रात में एक वैभवशाली नगरी पर एक ऐसा साया पड़ा था जिसने राजा को बेबस कर दिया, रानी को भयभीत कर दिया और राजकुमारी के भाग्य को अंधेरे में धकेल दिया। एक ऐसा दानव आया था जिसके पास सदियों पुरानी एक भयानक मांग थी, एक रक्त कुंड और उसकी प्यास बुझाने के लिए एक निर्दोष जीवन। क्या आप उस रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप उस वीर की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं जिसने मौत के मुंह में जाकर भी उम्मीद की लौ को बुझने नहीं दिया? सावधान रहें, ये कहानी आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी और अंत तक आप सांस लेना भी भूल जाएंगे। स्वर्णपुरी नाम के अनुरूप ही वैभव और समृद्धि से जगमगाती थी। महाराजा रुद्रवर्मा का शासनकाल शांति और न्याय का पर्याय माना जाता था। विशालकाय किले, स्वर्ण कलशों से सजे मंदिर और रत्नों से जटित महल उसकी शक्ति और संपदा का बखान करते थे। महाराज रुद्रवर्मा अपनी दृढ़ता और प्रजावत्सल्यता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी रानी महारानी कलावती सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थीं। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी चंद्रिका अपने माता पिता के गुणों का अद्भुत संगम थीं। तेजस्वी नेत्रों में जिज्ञासा और हृदय में करुणा का सागर लहराता था। किंतु इस सुनहरी आभा के नीचे कहीं गहरी छाया पल रही थी। स्वर्णपुरी के बाहरी वन में, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक प्राचीन शक्ति का निवास था, भैरव। एक ऐसा दानव जिसकी क्रूरता और भयानक स्वरूप की कहानियां माएं अपने बच्चों को डराने के लिए सुनाती थीं। भैरव सहस्त्रों वर्षों से उस वन में अकेला राज कर रहा था। उसकी शक्ति समय के साथ और भी प्रचंड होती जा रही थी। वह मानवों की बस्ती से दूर रहता था, परंतु कभी-कभी उसकी उपस्थिति की ठंडी लहर स्वर्णपुरी तक पहुंच जाती थी, जिससे लोगों के दिलों में एक अज्ञात भय व्याप्त हो जाता था। एक पूर्णिमा की रात, जब आकाश चांदी की थाली की तरह चमक रहा था, महाराजा रुद्रवर्मा अपने निजी कक्ष में चिंतित मुद्रा में टहल रहे थे। महारानी कलावती उनके पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। महाराज, क्या बात है? आपका मुखमंडल आज इतना उदास क्यों है? महाराजा ने गहरी सांस ली। कलावती, आज मुझे एक स्वप्न आया, एक भयानक स्वप्न। मैंने देखा कि स्वर्णपुरी लहू से लाल हो गई है और भैरव के भयानक अट्टहास से आकाश गूंज रहा है। राजकुमारी चंद्रिका, वह खतरे में है। महारानी का चेहरा पीला पड़ गया। यह कैसा अशुभ स्वप्न है स्वामी? क्या इसका कोई अर्थ है? अर्थ तो अज्ञात है कलावती, परंतु मेरा हृदय आशंका से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि कोई भयानक संकट स्वर्णपुरी की ओर बढ़ रहा है। उसी रात राजकुमारी चंद्रिका अपनी सखियों के साथ महल के उद्यान में बैठी चांदनी रात का आनंद ले रही थी। उनकी हंसी और मधुर वाणी वातावरण में घुली हुई थी। अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उद्यान के फूल मुरझाने लगे और पक्षियों का कलरव शांत हो गया। चंद्रिका ने अपने चारों ओर देखा। ये क्या हो रहा है? उनकी आवाज में भय की हल्की सी कंपन थी। तभी झाड़ियों के पीछे से दो चमकती हुई लाल आंखें प्रकट हुईं। एक भयानक गर्जना सुनाई दी जिसने धरती को कंपा दिया। राजकुमारियों और उनकी सखियों की चीखें हवा में गूंज गईं। वह भैरव था, अपनी भयानक आकृति के साथ, जैसे रात्रि के अंधकार से साकार होकर आया हो। भैरव ने स्वर्णपुरी पर आक्रमण नहीं किया। वह उद्यान के किनारे खड़ा रहा। उसकी भयावह उपस्थिति ही आतंक फैलाने के लिए पर्याप्त थी। फिर उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा, महाराज रुद्रवर्मा, सुनो, मैं तुम्हारी पुत्री को लेने आया हूं। यह सुनकर महल में हाहाकार मच गया। सैनिक अपने शस्त्र उठाकर भैरव की ओर दौड़े, परंतु उसकी भयानक शक्ति के सामने वे तिनके के समान थे। भैरव ने केवल एक हाथ हिलाया और कई सैनिक दूर जा गिरे। महाराजा रुद्रवर्मा तुरंत उद्यान में पहुंचे। उनकी आंखों में क्रोध और चिंता का मिश्रण था। भैरव, ये क्या दुस्साहस है? तुम मेरी पुत्री को क्यों लेना चाहते हो? भैरव की भयानक हंसी गूंजी। क्यों? क्योंकि यह नियति है, मूर्ख राजा।
सहस्त्रों वर्ष पूर्व एक प्रतिज्ञा की गई थी। एक रक्त कुंड बनाया गया था जिसकी शक्ति को बनाए रखने के लिए हर सहस्राब्दी में एक निर्दोष कन्या की बलि आवश्यक है। इस बार तुम्हारी पुत्री चुनी गई है। महाराजा और महारानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रक्त कुंड, ऐसी किसी प्रतिज्ञा या ऐसे किसी कुंड के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। यह सब झूठ है। महाराजा गरजे, मैं अपनी पुत्री को तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है राजा, भैरव ने कहा। यदि तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं स्वर्णपुरी को राख में बदल दूंगा। भैरव की धमकी सुनकर महाराजा रुद्रवर्मा टूट गए। अपनी प्रजा और अपनी प्रिय पुत्री के जीवन को खतरे में देखकर वे असहाय महसूस कर रहे थे। महारानी कलावती ने आगे बढ़कर कहा, भैरव, क्या इस संकट का कोई समाधान नहीं है? क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे स्वर्णपुरी को बचाया जा सके? भैरव कुछ क्षण के लिए मौन रहा, फिर बोला, एक तरीका है। यदि कोई वीर राजकुमार जो अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरे गुप्त स्थान पर स्थित रक्त कुंड के रहस्य को उजागर कर सके और उसे नष्ट कर सके तो तुम्हारी पुत्री बच सकती है और यह श्राप भी समाप्त हो सकता है। यह सुनकर महाराजा और महारानी को थोड़ी उम्मीद जगी, परंतु यह कार्य कितना कठिन था ये वे जानते थे। भैरव का गुप्त स्थान कहाँ था ये किसी को झांत नहीं था और उसकी शक्ति का सामना करना मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा था। राजकुमारी चंद्रिका ने आगे बढ़कर अपने माता पिता को ढांढस बंधाया। पिताजी, माताजी, आप चिंता मत करो। यदि यही नियति है तो मैं इसका सामना करूंगी, परंतु यदि कोई वीर पुरुष इस संकट का समाधान कर सकता है तो उसे अवश्य प्रयास करना चाहिए। भैरव के जाने के बाद महाराजा रुद्रवर्मा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई। उन्होंने उस वीर पुरुष को अपना आधा राज्य और राजकुमारी चंद्रिका का हाथ देने का वचन दिया, जो रक्त कुंड के रहस्य को उजागर करके उसे नष्ट कर देगा। दूर दूर से अनेक राजकुमार और योद्धा स्वर्णपुरी पहुंचे। वे सभी साहसी थे, परंतु भैरव की शक्ति और रक्त कुंड के रहस्य के बारे में सुनकर उनके मन में भय व्याप्त था। कई दिनों तक कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी एक साधारण वेश में एक युवक स्वर्णपुरी पहुंचा। उसका नाम वीरसेन था। वह किसी राजघराने से नहीं था, परंतु उसमें अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता थी। उसने महाराजा के दरबार में जाकर कहा, महाराज, मैं रक्त कुंड के रहस्य को उजागर करने और उसे नष्ट करने का प्रयास करूंगा। महाराजा रुद्रवर्मा ने वीरसेन को ध्यान से देखा। उसका साधारण वेश और शांत स्वभाव देखकर उन्हें संदेह हुआ। युवक, क्या तुम जानते हो कि तुम किस खतरे की बात कर रहे हो? भैरव एक भयानक दानव है और रक्त कुंड के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। महाराज, वीरसेन ने दृढ़ता से कहा, खतरा जितना बड़ा होगा विजय उतनी ही महान होगी। मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास है और मैं राजकुमारी को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। वीरसेन के आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को देखकर महाराजा प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपनी शुभकामनाएं दी और उसे हर संभव सहायता प्रदान करने का वचन दिया। वीरसेन ने सबसे पहले स्वर्णपुरी के पुराने विद्वानों और रहस्यमय ज्ञान रखने वाले लोगों से रक्त कुंड के बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया। कई दिनों की खोज के बाद उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो सदियों पुरानी कहानियां जानती थी। बूढ़ी महिला ने बताया कि रक्त कुंड वास्तव में सहस्त्रों वर्ष पहले एक शक्तिशाली असुर राजा द्वारा बनाया गया था। वह अपनी शक्ति और अमरता को बनाए रखने के लिए हर सहस्राब्दी में एक निर्दोष कन्या की बलि देता था। भैरव उसी असुर राजा का सेवक था जिसे रक्त कुंड की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। रक्त कुंड घने वन के मध्य में स्थित एक प्राचीन गुफा में था और उसके चारों ओर भयानक मायावी शक्तियां फैली हुई थीं। बूढ़ी महिला ने वीरसेन को एक प्राचीन नक्शा भी दिया जिस पर उस गुफा का मार्ग अंकित था। यह नक्शा सदियों से उसके परिवार में सुरक्षित रखा गया था। नक्शे के सहारे वीरसेन ने घने वन की ओर अपनी यात्रा शुरू की। वह अकेला था, परंतु उसका हृदय राजकुमारी चंद्रिका को बचाने के दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। वन भयानक और रहस्यमय था। घने वृक्षों के कारण दिन में भी अंधेरा छाया रहता था और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, जो उसके मन में भय पैदा करने का प्रयास कर रही थीं।
वीरसेन कई दिनों तक चलता रहा। उसे जंगली जानवरों, विषैले सांपों और दुर्गम रास्तों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे लगा कि वह भटक गया है, परंतु बूढ़ी महिला द्वारा दिया गया नक्शा हमेशा उसका मार्गदर्शन करता रहा। अंततः वह उस प्राचीन गुफा के मुहाने पर पहुंचा जिसका वर्णन बूढ़ी महिला ने किया था। गुफा का द्वार विशाल और भयानक था, जैसे किसी विशालकाय जीव का खुला हुआ मुख हो। चारों ओर एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी और वातावरण में एक अप्रिय गंध फैली हुई थी। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही वीरसेन को घोर अंधकार का सामना करना पड़ा। उसने अपनी मशाल जलाई, जिसकी हल्की रोशनी में उसे आगे का मार्ग दिखाई दिया। गुफा संकरी और घुमावदार थी। दीवारों पर प्राचीन काल की भयानक आकृतियां उकेरी हुई थीं। अचानक उसके सामने भयानक जीव प्रकट हुए। कंकाल योद्धा, छाया दानव और विषैले कीड़े। वीरसेन ने अपनी तलवार निकाली और उनसे वीरतापूर्वक युद्ध किया। उसकी फुर्ती और साहस के आगे वे टिक नहीं पाए, परंतु उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। लंबे और कठिन संघर्ष के बाद वीरसेन गुफा के अंतिम छोर पर पहुंचा। वहां एक विशालकाय कक्ष था, जिसके मध्य में एक कुंड बना हुआ था। कुंड का जल गहरा लाल रंग का था, रक्त का कुंड। कुंड के चारों ओर प्राचीन मंत्र उकेरे हुए थे और हवा में एक भयानक शक्ति का अनुभव हो रहा था। कुंड के पास ही एक पत्थर के सिंहासन पर भैरव बैठा हुआ था। उसकी भयानक आंखें वीरसेन को घूर रही थीं। राजकुमारी चंद्रिका एक खंभे से बंधी हुई थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, परंतु उनकी आंखों में अभी भी साहस की चमक थी। भैरव ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, तुम यहां कैसे पहुंचे, मूर्ख मानव? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं राजकुमारी चंद्रिका को बचाने आया हूं और इस रक्त कुंड को नष्ट करने आया हूं, वीरसेन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। भैरव अट्टहास किया, तुम एक साधारण मानव, तुम इस कुंड की शक्ति का सामना नहीं कर सकते। यह कहकर भैरव ने वीरसेन पर आक्रमण कर दिया। उनकी टक्कर भयानक थी। भैरव की शक्ति प्रचंड थी, परंतु वीरसेन अपनी फुर्ती और बुद्धिमत्ता से उसका सामना कर रहा था। उनकी तलवारें टकराती रहीं और गुफा में चिंगारियां उड़ती रहीं। वीरसेन जानता था कि उसे भैरव को हराने के साथ साथ रक्त कुंड को भी नष्ट करना होगा। उसने ध्यान से कुंड का निरीक्षण किया। उसे कुंड के आधार पर एक प्राचीन पत्थर दिखाई दिया, जिस पर कुछ विशेष चिन्ह बने हुए थे। उसे लगा कि यही रक्त कुंड की शक्ति का केंद्र है। एक अवसर पाकर वीरसेन ने भैरव को चकमा दिया और कुंड की ओर दौड़ा। भैरव ने उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु वीरसेन तेजी से उस प्राचीन पत्थर तक पहुंच गया। उसने अपनी तलवार से उस पत्थर पर वार किया। पहला वार निष्फल रहा, दूसरा वार भी कमजोर पड़ा। वीरसेन ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और तीसरा वार किया। इस बार पत्थर टूट गया और कुंड का लाल जल उबलने लगा। कुंड के चारों ओर उकेरे हुए मंत्र टूट गए और हवा में एक भयानक चीख गूंजी। भैरव क्रोध से पागल हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ वीरसेन पर आक्रमण कर दिया। इस बार वीरसेन संभल नहीं पाया और भैरव के एक प्रहार से दूर जा गिरा। उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई। भैरव ने वीरसेन की ओर बढ़ते हुए कहा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है, मानव। तभी राजकुमारी चंद्रिका ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस खंभे को तोड़ दिया जिससे वह बंधी हुई थीं। उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और भैरव की ओर फेंक दिया। पत्थर भैरव को लगा और उसका ध्यान भंग हुआ। इस अवसर का लाभ उठाकर वीरसेन ने अपनी तलवार उठाई और एक अंतिम प्रयास किया। उसने पूरी शक्ति के साथ भैरव के हृदय पर वार कर दिया। भैरव एक भयानक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा और उसकी भयानक आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। भैरव के मरते ही रक्त कुंड का लाल जल धीरे धीरे सामान्य हो गया। गुफा में फैली हुई भयानक शक्ति समाप्त हो गई और वातावरण शांत हो गया। वीरसेन ने राजकुमारी चंद्रिका के बंधन खोले और उन्हें सांत्वना दी। दोनों गुफा से बाहर निकले, जहां सूर्य की रोशनी उनका स्वागत कर रही थी। जब वीरसेन और राजकुमारी स्वर्णपुरी पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। महाराजा रुद्रवर्मा और महारानी कलावती अपनी पुत्री को जीवित देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पूरी स्वर्णपुरी में आनंद और उत्सव का माहौल था। महाराजा रुद्रवर्मा ने अपने वचन के अनुसार वीरसेन को अपना आधा राज्य और राजकुमारी चंद्रिका का हाथ सौंप दिया।
वीरसेन और चंद्रिका का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और वे सुखपूर्वक राज्य करने लगे। रक्तकुंड का रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया और स्वर्णपुरी ने फिर कभी भैरव या उसके जैसे किसी अन्य दानव का भय नहीं देखा। वीरसेन की वीरता और राजकुमारी चंद्रिका के साहस की कहानियां सदियों तक स्वर्णपुरी के लोगों के दिलों में जीवित रहीं। यह कहानी 2000 वर्ष पूर्व की एक रहस्यमय और रोमांचक गाथा है जो साहस, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। रक्तकुंड की छाया स्वर्णपुरी से हमेशा के लिए हट गई और उसकी जगह खुशियों और समृद्धि ने ले ली। और इस तरह 2000 वर्ष पुरानी रक्तकुंड की यह गाथा समाप्त होती है। वीरसेन के अद्भुत साहस और राजकुमारी चंद्रिका के दृढ़ संकल्प ने मिलकर भयानक दानव भैरव और उसके रक्त प्यासे कुंड का अंत किया। स्वर्णपुरी में फिर से शांति और आनंद लौट आया और उनकी वीरता की कहानी युगों युगों तक याद रखी जाएगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी एक साहसी हृदय और अटूट इच्छा शक्ति बुराई पर विजय प्राप्त कर सकती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस कहानी को एक लाइक देना न भूलें। आपको कहानी का कौन सा मोड़ सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं। और हाँ, अगर आप भविष्य में ऐसी ही और दिलचस्प अनसुनी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।